नमस्कार दोस्तों लो ब्लड प्रेशर को साइलेंट किलर कहा जाता है। और आज के समय में दोस्तों, आज के युवा, आज के 40 साल के बाद जो उम्र वाले हैं, इन्हें लो ब्लड प्रेशर की समस्याएं ज़्यादा रहती हैं। तो दोस्तों, लो ब्लड प्रेशर को कभी नज़रअंदाज मत करना। हाई ब्लड प्रेशर से भी खतरनाक होता है लो ब्लड प्रेशर। तो दोस्तों, ये लो ब्लड प्रेशर क्यों होता है, इसके होने के कारण क्या हैं, इसके लक्षण क्या हैं, और दोस्तों इसका घरेलू या आयुर्वेदिक उपचार क्या है जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये सारी महत्वपूर्ण जानकारी आज की वीडियो में हम आपसे शेयर करेंगे। इसलिए मित्रों, वीडियो को स्किप किए बिना अंत तक सुनिएगा और सुनने के बाद इस महत्वपूर्ण टॉपिक को, इस महत्वपूर्ण वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर करिए। मित्रों, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, आयुर्वेद की सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, अगर आप हमारी जानकारी से संतुष्ट होना तो वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में ओके थैंक्स कुछ भी लिखकर आप हमें उत्साहित कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, हम ये जान लेते हैं लो ब्लड प्रेशर होने के पीछे का कारण क्या है। दोस्तों, ये कारण नहीं, इसके पीछे कई कारण हैं। दोस्तों, व्यक्ति के भोजन न करने से अथवा अधिक आयु होने से निम्न रक्तचाप होता है, यानी कि लो ब्लड प्रेशर होता है। बुढ़ापे में सामान्य रूप से यह बीमारी होती है या युवावस्था में होती है। पाचन तंत्र ठीक ना होना, असफलता, निराशा और हताशा, इसके साथ साथ पोषक तत्वों की कमी के कारण निम्न रक्तचाप होता है। ये सारी चीजें इसके कारण हैं। और आपको अगर इनमें से कोई भी कारण है तो सबसे पहले आप उस कारण को हटाना होगा, तभी भी कोई चीज काम करती है, अन्यथा नहीं करती। अगर हम इसके लक्षण की बात करें तो दोस्तों, चक्कर आना, थकान होना, नाड़ी धीरे चलना, मानसिक तनाव, हाथ पैर ठंडे पड़ जाना, हाथ पैरों में झुंझुनाहट होना, कभी कभी घबराहट होना, या चलने में चक्कर आना, या आप बैठे हैं जब खड़े होंगे तो ऐसे लगेगा चक्कर आ गया, शरीर पूरा घर घूम रहा है, हम गिर जाएंगे। तो ऐसा अगर आपको एहसास होता है तो दोस्तों, आपके पास में जो भी आपके निजी डॉक्टर हैं या सरकारी हॉस्पिटल है, आप वहाँ पे तुरंत जाइए, अपना ब्लड प्रेशर चेक कराइए। अगर आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है तो ठीक है, अगर नॉर्मल नहीं है, लो है, तो डॉक्टर उससे संबंधित जो भी आपको दवाएं देंगे, जो बताएंगे, उसे आपको फॉलो करना होगा। अगर तुरंत डॉक्टर के पास आप नहीं पहुंच पा रहे हैं तो दोस्तों, इसके लिए तुरंत आपको क्या करना है, तुरंत नमक, चीनी, पानी, नींबू, नमक, चीनी, पानी, नींबू। दोस्तों, वैसे तो मैं चीनी अवॉइड करता हूँ, लेकिन आपको एक ग्लूकोज के तौर पे आपको ये प्रक्रिया अपनाना है। आप चाहेंगे तो उसमें चीनी मत डालिए, इसके स्थान पर आप धागे वाली मिश्री या मिश्री का प्रयोग करें, सबसे बेटर है। तो आप अपने घर में हमेशा धागे वाली मिश्री रखिए और इसे घोल के पी लेंगे तो आपको 5 मिनट में रिलीफ मिल जाएगा। अब इसके बाद आप डॉक्टर से जांच कराइए, जांच कराने के बाद आप देखिए आपका ब्लड प्रेशर कितना है। वैसे तो दोस्तों, आज के समय में कुछ इलेक्ट्रॉनिक ब्लड प्रेशर मशीनें आ रही हैं जो कि 700-800 में मिल जाती है। आप चाहें तो घर पे रख सकते हैं, लेकिन इसका एक्यूरेट माप नहीं आता है, इसका एक्यूरेट माप नहीं आता। तो चलिए अब थोड़ा सा यहाँ पे और प्रकाश डाल देते हैं। दोस्तों, हमारा ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए। दोस्तों, ब्लड प्रेशर का जो नॉर्मल रेंज है 120 ऊपर वाला होना चाहिए और नीचे वाला 80 होना चाहिए, यानी कि 120-80 होना चाहिए। अगर 120-80 से कम आ रहा है तो जान लीजिए दोस्तों, आपका ब्लड प्रेशर लो है। इसे तुरंत आप बढ़ाने का प्रयास करिए और भरपूर मात्रा में आप पानी का सेवन करिए। दोस्तों, अगर आप इस बीमारी से बचना चाहते हैं तो आप अपने पाचन तंत्र को स्ट्रांग रखिए।
आप पाचन तंत्र को स्ट्रांग कैसे रख सकते हैं? तो दोस्तों तली भुनी हुई चीजों का सेवन कम करिए। पैकेट बंद, डिब्बा बंद जंक फूड, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, धूम्रपान का सेवन बंद कर दीजिए। ये बाहर की जितनी भी चीजें हैं ये हमारे पाचन तंत्र के लिए खतरनाक है, इसको आपको छोड़ना होगा। अब चलिए दोस्तों हम इसे बढ़ाने की क्या तरीका है। दोस्तों बढ़ाने के लिए जो मैं तरीका या डाइट शेयर कर रहा हूँ एकदम नेचुरल है, सेफ है। इससे आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा। ऊपर से दोस्तों आपके शरीर की हड्डियां मांसपेशियां मजबूत होगी, इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। दोस्तों इस तरीके में रोज सुबह खाली पेट आपको लेना है अलसी का बीज 1 चम्मच, कद्दू का बीज 1 चम्मच, सूरजमुखी का बीज 1 चम्मच, बादाम 7 से 8 पीस, किशमिश 10 से 15 ग्राम, मूंग 20 से 25 ग्राम, चना 20 से 25 ग्राम और चाहे तो मूंगफली का दाना 10-15 ले सकते हैं। इसे अच्छी तरह से धुल लीजिए। धुलने के बाद इसे रात को मिट्टी के बर्तन में भिगो दीजिए। सुबह जब आप योगा प्राणायाम मेडिटेशन करके आएंगे तो सबसे पहले बैठ के इसे चबा चबा के ऐसे खा जाना है। बस इतना ध्यान देना है, इसको खाने के पहले कुछ नहीं खाना पीना है और इसे खाने के बाद तब तक आपको कुछ नहीं खाना पीना है जब तक आपको खूब अच्छी सी भूख न लग जाए। चाहे 1.5 घंटा बीत जाए, चाहे 2 घंटा बीत जाए, चाहे 3 घंटा बीत जाए, चाहे जितनी देर हो जाए, लेकिन आपको कुछ नहीं खाना है जब तक खूब अच्छी सी भूख न लग जाए। इसे आप रोज खाइए। बस इतना ध्यान देना दोस्तों, बीज 2 टाइप के आते हैं। एक जमाने वाला बीज होता है, एक खाने वाला बीज होता है। तो आपको जमाने वाला बीज नहीं लेना है। जमाने वाला बीज शोधित किया हुआ होता है, उसमें कुछ केमिकल मिले होते हैं, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। हमें खाने वाला बीज लेना है। खाने वाला बीज किराना स्टोर पे मिलेगा, पंसारी की दुकान पे मिलेगा और ड्राई फ्रूट की दुकान पे मिलेगा। बादाम 2 टाइप की आती है, एक खट्टी बादाम और एक मीठी बादाम। तो आपको खट्टे बादाम नहीं लेना है, आपको मीठी बादाम लेना है। इसे आप रोज फॉलो करिए। इससे आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, आपका शरीर शक्तिशाली बनेगा। और दोस्तों हमें डेली एक सलाद खाना है। डेली एक सलाद खाना है। तो जिस मौसम में जो सब्जियां पाई जाती हो, जिस मौसम में जो सब्जियां पाई जाती हैं उन्हीं सब्जियों का हमें सलाद खाना है। तो दोस्तों सलाद खाने से पहले सलाद खाने के नियम जानना बहुत जरूरी है। सलाद खाने के क्या नियम है? दोस्तों लगभग 90% लोग गलत तरीके से सलाद खाते हैं जिससे फायदा नहीं मिलता है। अगर आपको फायदा लेना है तो ये नियम जानना बहुत जरूरी है। सलाद जब भी खाइए दिन में खाइए, सलाद को रात में नहीं खाना चाहिए। सलाद कभी भी खाने के साथ मत खाना, खाने के स्थान पर खाना। जब आपको सलाद खाना हो उस टाइम खाना, कुछ मत खाना। जब आपको अच्छी सी भूख लगे तभी सलाद को खाना है। सलाद खाने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना है और सलाद खाने के 2 से ढाई घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना पीना है। एक दिन में कितना सलाद लेना चाहिए? जितना आपका वजन है, वजन का 5%। जैसे आपका वजन 60 किलो है तो इसका 5% यानी 300 ग्राम आपको सलाद लेना है। सलाद में कौन सी चीजें शामिल होगी? जिस समय जो चीजें मिलती हो, जैसे गर्मी का समय है तो गर्मी में जो सब्जियां पाई जाती है उन्हीं सब्जियों का आपको सलाद लेना है। जैसे गाजर, चुकंदर, टमाटर, मूली, जो भी चीजें मिलती हो उस सीजन में इन्हीं को लेना है। बस इतना ध्यान देना चुकंदर 50 ग्राम से ज्यादा ना होने पावे। अगर आप इससे ज्यादा लेंगे तो आपको गैस का भी एसिडिटी हो सकता है। और ये जो सलाद होता है ना दोस्तों, सलाद सुपर फूड होता है। इसमें सभी प्रकार के फाइटोकेमिकल, एंटीऑक्सीडेंट और फाइबर पाए जाते हैं जो हमारे शरीर की बीमारियों से सुरक्षा करते हैं, गैस कब्ज एसिडिटी को दूर भगाते हैं। तो सलाद को आपको जरूर लेना है। अब इसके बाद दोस्तों आपको सोने का पानी पीना है। सोने का पानी यानी गोल्ड वाटर। अब इस गोल्ड वाटर को कैसे तैयार करेंगे? दोस्तों गोल्ड वाटर लो ब्लड प्रेशर के लिए बहुत ही फायदेमंद है, बड़ा ही लाभकारी है। तो गोल्ड वाटर को तैयार कैसे करना है? दोस्तों आपको 1-2 लीटर पानी लेना है, इसे गैस पे चढ़ा दीजिए। आपके घर में जो शुद्ध 22 कैरेट या 24 कैरेट का सोना हो, चाहे वो गहना हो, कुछ भी हो या उसका सिक्का हो, 22 कैरेट या 24 कैरेट का शुद्ध होना चाहिए। पहले उसे अच्छी तरह से धुल लीजिए। धुलने के बाद उसी पानी में डालिए और इस पानी को 1 घंटे तक उबालिए, आधा घंटे तक स्लो आंच में उबलने दीजिए। अब इस सोने का तत्व उस पानी में आ जाता है। सोने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जितना आपका पहले सोना वजन हुआ था उतना ही वजन रहेगा, वजन में कोई कमी नहीं होगी। अपने मन से आप निकाल दीजिए, आप वजन करके देख लीजिए, लेकिन इसके तत्व उस पानी में आ जाते हैं। यही गोल्ड वाटर को आपको दिन भर में हमेशा पीना है।
एक बार उबाल लीजिए, जब वो खत्म हो जाएगा तो फिर उबाल लीजिएगा और उबाल करके किसी मिट्टी के बर्तन में यानी मटके में आप रख दीजिए। प्लास्टिक के बर्तन में कभी मत रखना, मिट्टी के बर्तन में रख लीजिए और इसी पानी को आप दिन में पीजिए जब आपको प्यास लगे। अब दोस्तों रात में सोते समय एक चीज और करना है, आपको चाहिए गाय का दूध 1 गिलास, लेकिन ये घर का चाहिए, पैकेट का नहीं चाहिए। इसी के साथ आपको लेना है त्रिफला चूर्ण 1 चम्मच, अश्वगंधा चूर्ण आधा चम्मच। त्रिफला चूर्ण 1 चम्मच, अश्वगंधा चूर्ण आधा चम्मच, दोनों को उसी दूध में मिला करके रात में खाना खाने के 1 घंटे के बाद इसी दूध को पीना है। दूध पीने के बाद आपको कुछ नहीं खाना पीना है। अगर एक तरीका आप अपनाते हैं तो आप लो ब्लड प्रेशर के से हमेशा के लिए छुटकारा पा जाएंगे। दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी में अगर आपको मन में कोई और प्रश्न उठ रहा है, कुछ और जानने की इच्छा है तो आप तुरंत कमेंट सेक्शन में पूछिए दोस्तों, वो जानकारी हम आपको दे देंगे।